और आइए आगे बढ़ते हुए अब आपको खबरें दिखा देते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और सड़क से संसद तक जमकर हंगामा हो रहा है। लखनऊ में एबीवीपी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जमकर जोरदार प्रदर्शन भी किया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की भी कोशिश की। तब की तस्वीरें भी आपके सामने। ये लखनऊ में किस प्रकार से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया वो आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हो गई। धक्का मुक्की की ये तस्वीरें आई हैं सामने। बैरिकेड्स लगाकर इनको रोकने की कोशिश की गई, भीड़ को शांत करने का प्रयास किया गया, नियंत्रित करने की कोशिश हुई, लेकिन यहाँ इस बीच धक्का मुक्की और अफरा तफरी जैसा माहौल नजर आया। आगरा के बाद अब लखनऊ में भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर भी पुलिस की पैनी नजर है। लेकिन स्थितियां ये आप देख रहे हैं। राणा सांगा पर जो रामजी सुमन ने बयान दिया है उसके बाद से लगातार हंगामा हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की। दरअसल बीते कुछ दिनों से मुगल और मराठा शासकों के नाम पर लगातार सियासत हो रही है। पहले औरंगजेब और अब राणा सांगा के नाम पर जुबानी जंग जारी है। इस बार ये विवाद शुरू हुआ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान से। 21 मार्च को रामजीलाल सुमन ने सदन में राणा सांगा को लेकर एक टिप्पणी की थी और इसके बाद रामजीलाल सुमन के साथ साथ समाजवादी पार्टी फिर से निशाने पर आ गई। कई संगठनों ने रामजीलाल सुमन के घर के बाहर जमकर तोड़फोड़ भी की। उसकी भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि आगरा से सामने आई थी। बुलडोजर लेकर रामजीलाल सुमन के मकान को गिराने की कोशिश तक की गई थी। आवास के बाहर जमकर कुर्सियां तोड़ी गई थी, जमकर यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी। वहां की भी तस्वीरें आपके सामने। और अब लखनऊ में भी विवाद की स्थितियां बन रही हैं, झड़प की स्थितियां नजर आई पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में। जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, धक्का मुक्की जैसी स्थिति। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर बहस हुई है। एक तरफ बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर इस मुद्दे को जाति से जोड़ने का आरोप लगाया, तो वहीं खड़गे ने ये कहा है कि संविधान में किसी के घर में तोड़फोड़ करने की कोई इजाजत नहीं है। तो देखिए, राज्यसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच जमकर बहस हो गई। रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार भी किया है। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। तो वहीं देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच भी तीखी बहस हुई। सुनिए। जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है,
उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे आप फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज। जो माननीय रामलाल सुमन जी ने कहा है, रामजीलाल सुमन जी ने कहा है, वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना, टू assert it second time over, to say on television so that the whole world sees it, फिर कहना कि ऐसे वीरों के लिए मैं फिर ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, फिर इसी प्रकार से देश को बांटने की बात करूंगा, लोगों के ऊपर जो उनकी आस्था है उसके ऊपर ठोस घाव पहुंचाऊंगा। ये भी इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। तो राणा सांगा के मुद्दे पर हो रही सियासत को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। सर, रामजीलाल सुमन अपने बयान पर कायम है जो उन्होंने राणा सांगा को लेकर के दिया है, और अभी सदन में जिस तरीके से जो है घटनाक्रम हुआ है, पीयूष गोयल, रिजिजू, तमाम लोगों ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए। राणा सांगा ने इस देश के लिए 100 युद्ध किया, सारे 100 युद्ध जीते हैं। देश के एक इस माँ के सच्चे सपूत के रूप में इस देश के इतने बड़े महापुरुष हैं, और उनको अगर वो आहत कर रहे हैं, और आहत से केवल राजस्थान नहीं पूरे देश के करोड़ों लोग आहत हुए होंगे, हम भी आहत हुए, और उस पर माफ़ी मांगने के बजाय या अखिलेश यादव को उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो ये कहें कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो स्वाभाविक है इसका परिणाम आने वाले दिनों में वो देखेंगे, उत्तर प्रदेश के असेंबली में भी देखेंगे। अब उसको ये कि दलित एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी कौम का हूँ, तो किसी कौम के महापुरुष को क्या मैं अगर अपमान करूं या करोड़ों लोगों को आहत करूं, तो मैं ये कह दूं मैं इस समाज का हूं इसलिए ये जायज़ है, क्षम्य है। तो ये निश्चित तौर से इतना बड़ा रामजीलाल सुमन ने बयान दे करके लोगों को आहत किया है, ये अक्षम्य है, अस्वीकार है, तो अपनी गलती को सुधारना चाहिए। लेकिन वो तो बाहर आके कह रहे हैं ना कि मैंने कुछ गलत कहा ही नहीं, मैं माफ़ी क्यों मांगूं? तो उसका परिणाम प्रजातंत्र में जनता दे देगी। तो देखिए, राणा सांगा के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। काफी हंगामा हो गया है, आप लोग लगातार वही माफी की मांग कर रहे हैं। राणा सांगा पर श्री रामजीलाल सुमन द्वारा दिया गया राज्यसभा में बयान बहुत ही निंदनीय है। ये राणा सांगा का घोर अपमान है, लेकिन सुमन जी का ये बयान मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए है। लेकिन इसके विरोध में आगरा में जो प्रदर्शन हुआ, मैं पुलिस से भी कहना चाहूँगा कि निर्दोष लोगों को और अनावश्यक रूप से कई लोगों पर मुकदमा दायर कर दिया। लेकिन सही माफ़ी मांगनी चाहिए। राणा सांगा हमारे साझेपुर के हैं, और ये परिवार है जो 3 पीढ़ी तक मुगलों से लड़ता रहा। 3300 जातियों में कोई भी अगर बोलेगा राणा सांगा जी के खिलाफ, राणा प्रताप जी के खिलाफ, शिवाजी के खिलाफ, के खिलाफ, लक्ष्मीबाई के खिलाफ, तो देश के राष्ट्रवादी लोगों को दुख होगा। तो वहीं इस पूरे विवाद पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा देश के लिए स्वाभिमान है और इस तरह के बयान से देश को बांटने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की भी मांग की।
स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मन मुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और उनकी नाक पूरी दुनिया में कट गई है। माफी ना भी मांगे तो क्या हुआ, उनको उनकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। इतना बड़े योद्धा का उन्होंने इतनी गलत तरीके से अपमान